अस्सलाम वालेकुम। जिन बच्चों को मिल्क प्रोटीन एलर्जी यानी दूध से एलर्जी यानी CMP होती है, उनके लिए जो फार्मूला है वो अमाइनो एसिड बेस्ड होता है। यानी वो दूध जो इनमें इस्तेमाल किया जाता है उनके इलाज में वो अमाइनो एसिड बेस्ड होता है, जो कि एलर्जी नहीं करता, क्योंकि इसमें प्रोटीन शामिल नहीं होती जो कि बच्चों को एलर्जी कर सकती है। तो वो बच्चे जो माँ का दूध नहीं ले रहे या माँ का दूध किसी वजह से अवेलेबल नहीं है और उनको डब्बे का दूध मिल्क एलर्जी की वजह से देना पड़ता है, तो उन बच्चों के इलाज के लिए जो फार्मूला मिल्क यूज़ होता है उसको कहते हैं न्यूकेट LCP। न्यूकेट LCP अमाइनो एसिड बेस्ड दूध है जो कि पैदाइश से लेकर 1 साल के बच्चे तक इस्तेमाल होता है, और अगर उनकी एलर्जी 1 साल की उम्र के बाद भी रहे तो फिर न्यूकेट जूनियर दूध इस्तेमाल होता है। ये मिल्क फार्मूलाज अमाइनो एसिड बेस्ड हैं, यानी इसमें प्रोटीन शामिल नहीं होती। वो प्रोटीन जो आपके बच्चे को एलर्जी कर रही है वो इसमें शामिल नहीं होती। साथ में इसमें मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स, विटामिन शामिल होते हैं। ये दूध ना सिर्फ मिल्क प्रोटीन एलर्जी वाले बच्चों में इस्तेमाल होता है, उसके अलावा जिन बच्चों को मल्टीपल फूड प्रोटीन एलर्जीज हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। यानी बच्चे को दूध के अलावा बाकी खाने वाली अशिया की प्रोटीन से भी एलर्जी हो, वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाने का तरीका वैसे ही है जैसे आप आम इन्फेंट फार्मूला बनाते हैं कि 1 आउंस पानी में 1 स्कूप आपने लेवल करके डालना है, उसको अच्छी तरह हिलाना है और बच्चे को पिला देना है। उससे पहले आपने पानी को अच्छी तरह बॉयल करना है, फिर ठंडा करके उसमें इस दूध को बनाना है। कोशिश करें जब इस डब्बे को खोल लें तो 1 माह के अंदर इसको इस्तेमाल कर लीजिए। न्यूकेट दूध के साथ क्या मॉनिटरिंग है? जब आप बच्चे को दूध देना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी अलामात जैसे उसको मोशन थे या मोशन में ब्लड आता था या फिर उनके टेस्ट में ब्लड आ रहा है खाने के अंदर, यानी स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड पॉजिटिव आ रहा है, या अगर बहुत ज़्यादा दूध फेंकते थे, रिफ्लक्स का मसला था, या स्किन पे रैशेस से, या कुछ बच्चे जिनमें एलर्जी की अलामात में खांसी या वीजिंग या चेस्ट टाइटनेस भी होती है, और तमाम अलामात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। रिजल्ट्स आने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन जब आप बच्चे को अमाइनो एसिड बेस्ड दूध पे डालते हैं तो बच्चों में एलर्जी से बेहतरी का ऐसे पता चलता है कि उनकी नशोनुमा बेहतर होना शुरू हो जाती है, उनका वज़न बेहतर होना शुरू हो जाता है, उनकी लेंथ बेहतर होना शुरू हो जाती है और ये तमाम अलामात ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। अगर किसी बच्चे को साथ में खून की कमी है या उसमें कोई विटामिन D, कैल्शियम की कमी है तो आपका डॉक्टर साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी एडवाइस करेगा, और अगर बच्चे में ये कमी नहीं है तो इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं। न्यूकेट जूनियर 1 साल की उम्र तक दिया जाता है और 1 साल की उम्र के बाद बच्चे को दोबारा मिल्क प्रोटीन का चैलेंज दे के देखा जाता है कि आया उसकी एलर्जी बेहतर हुई है या नहीं। अगर बेहतर हुई हो तो फिर न्यूकेट दूध को ऐसा ऐसा बंद कर दिया जाता है, लेकिन अगर उसकी एलर्जी बेहतर नहीं हुई, उसको दोबारा प्रोटीन देने से अलामत आना शुरू हो जाती हैं, तो बच्चे को न्यूकेट जूनियर दूध पर शिफ्ट किया जाता है। ज़्यादातर बच्चों की एलर्जी वक्त के साथ बेहतर होना शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे पहले 1-2 साल में बेहतर हो जाते हैं और कुछ की जाके 4-5वें साल में भी एलर्जी बेहतर हो जाती है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होंगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।